हेलो हेलो स्टूडेंट, मैं खगेंद्र सोनी, डॉक्टर खगेंद्र सोनी, सहायक प्राध्यापक डीपी विप्र महाविद्यालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आज मैं आप लोगों को मैंने अंतर्राष्ट्रीय विपणन के तीसरे इकाई का अगला चैप्टर बताने जा रहा हूँ। वह है विदेशों में विज्ञापन, एडवर्टाइजिंग एब्रॉड। अब प्रश्न ये उठता है कि हम जानें कि विज्ञापन क्या है। तो वैसे आप सबको पता है कि विज्ञापन किसको कहते हैं, फिर भी उसको शब्दों में बांधने का प्रयास हो रहा है। सामान्य शब्द में विज्ञापन का अर्थ है कि अपने उत्पाद या सेवा को ग्राहक या भावी ग्राहक को जानकारी देना और जिससे उस वस्तु के संबंध में लोगों को जानकारी हो सके, ये जान सकें कि किस प्रकार की वस्तु उनकी उपयोगी है और उपयोगिता के अनुसार है कि नहीं, ये जानकारी उनको हो सके। और उत्पाद को बिक्री के बढ़ावा करने के लिए, उत्पाद को जो बेचना है उसको बढ़ावा करने के लिए लोगों के सामने में प्रस्तुत किया जाता है कि मेरी वस्तु इस प्रकार की है। अपन दूसरे अर्थ में कहें तो विज्ञापन में उन सब क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो एक वस्तु, सेवा या विषय में समूह, वैयक्तिक, मौखिक या दृष्टिगत रूप से प्रस्तुत किया जाए, प्रेजेंट किया जाए, जिससे लोगों को वस्तु की जानकारी हो सके और उसे वो उपयोगी बना सके, उसका उपभोग कर सके। यही विज्ञापन है। आप लोगों ने देखा होगा विज्ञापन के अनेक माध्यम हैं। हम जानते हैं कि पत्रिकाएं हैं, साहित्य हैं, लेख हैं, संगोष्ठी है, या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपन जाएं तो टेलीविज़न है, आपके दूरसंचार है। इनके माध्यम से अपन वस्तु को लोगों को बता सकते हैं कि ये वस्तु किस प्रकार की है, क्या उपयोगी है, क्या उसका मूल्य है। ये विभिन्न ढंग से प्रस्तुत करके लोगों को खरीदने के लिए आकर्षित कर सकते हैं, उत्साहित कर सकते हैं। इसके माध्यम से उस वस्तु को एक बार उपयोग करने के लिए वो लालायित हो जाएं और उपयोग करके देखें। यदि वह सही ढंग से है तो उसको अनुपालन करें ताकि बिक्री अधिक से अधिक बढ़ सके। ये उद्देश्य होता है विज्ञापन का। अब आगे अपन दूसरी बात देखें कि विज्ञापन की विशेषता क्या है। विज्ञापन की विशेषता, पहला पॉइंट है विज्ञापन किसी पहचाने हुए व्यक्ति द्वारा संपादित किया जाता है। पहला है विज्ञापन किसी पहचाने हुए व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा, विज्ञापन में व्यय होना। दूसरा, विज्ञापन में व्यय होना। तीसरा, यह किसी उत्पाद के प्रोत्साहन हेतु संपादित किया जाता है। यह किसी उत्पाद के प्रोत्साहन हेतु संपादित किया जाता है। क्रमशः देखें, पहला है विज्ञापन किसी पहचाने हुए व्यक्ति द्वारा संपादित किया जाता है, अर्थात जिस संस्था को, जिस एजेंसी को विज्ञापन के कार्य सौंपा जाता है वो पहले उस वस्तु के संबंध में जानकारी लेता है, प्रस्तुत करता है, पहचानता है कि वस्तु उस प्रकार का है और उसके बाद उसे विज्ञापन के रूप में प्रस्तुत करता है, लोगों को बताता है। इस तरह विज्ञापन की पहली विशेषता हुई कि पहचाने हुए व्यक्ति द्वारा संपादित किया जाता है। दूसरा है विज्ञापन में व्यय का होना। तो स्वाभाविक बात है कि यदि अपन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, अन्य माध्यम से विज्ञापन देते हैं तो उसमें व्यय तो होगा ही। दूसरी विशेषता है कि व्यय का होना, वह अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अपन विभिन्न माध्यम से अलग अलग कर सकते हैं, जिसके माध्यम से, चूँकि अंतर्राष्ट्रीय विपणन की बात है, विदेशों में बेचने की बात है, विदेशों से संपर्क होने की बात है, तो जाहिर है विज्ञापन तो करना पड़ेगा।
लोगों को तो बताना पड़ेगा अपने उत्पाद किस प्रकार की है, इसलिए यहाँ पे व्यय का होना होगा ही। तीसरा, या किसी उत्पाद के प्रोत्साहन हेतु विज्ञापन जो प्रस्तुत किया जाता है, मैंने पहले ही बताया कि हम लोगों को हमारे उत्पाद को बतलाते हैं कि वह किस प्रकार का है, किस प्रकार उपयोगी है, ताकि वह उस वस्तु को प्रयोग करे और अपनी उपयोगी अनुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी मांग के अनुसार उसे हासिल कर सके और उसे उपयोग करके अपनी संतुष्टि प्राप्त कर सके। तो इसलिए उत्पाद के प्रोत्साहन हेतु विज्ञापन को संपादित किया जाता है। ये तो बात हुई विज्ञापन की। साथ ही साथ अपन जानते हैं कि लोगों को यदि हम इसके जरिए ही ये प्रस्तुत करते हैं, विज्ञापन के जरिए ही बताते हैं कि उसकी आवश्यकता के अनुसार या उसकी जो आवश्यकता है उसका अध्ययन करके, शोध करके इस प्रकार प्रेजेंट किया जाता है इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि हम उसके संतुष्टि को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत करें, ताकि वो उस वस्तु को अधिक से अधिक क्रय करे और एक उत्पादक या निर्माता का विक्रय तो बढ़ सके। इसीलिए विज्ञापन किया जाता है। पर आगे बढ़े, नेक्स्ट है विज्ञापन का लाभ क्या है। ये जो विज्ञापन दिया जाता है उसका लाभ क्या है। तो मैं पहले ही बताया कि चूंकि एक उत्पादक है, एक निर्माता है, एक व्यापारी है, उसको वस्तु को बेचना है, अपने द्वारा बनाई गई वस्तु को लोगों को उपलब्ध कराना है, लोग उसके वस्तु को उपयोग करें, जाने, तो इससे उपभोक्ता को भी लाभ है क्योंकि उसके अनुसार उसको वस्तु मिल जाता है, व्यापारी को लाभ है, व्यापारी स्थापित होता है और व्यापारी स्थापित होता है तो आर्थिक स्थिति भी समृद्धि होती है, देश की स्थिति सुदृढ़ होती है वित्त के माध्यम से। फिर मैं कुछ बिंदुओं में इसे प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, क्रमशः नोट कर लेंगे। पहला है संवर्धन का औजार या उपकरण। पहला है संवर्धन का औजार या उपकरण। दूसरा, ब्रांड के प्रति निष्ठा। दूसरा है ब्रांड के प्रति निष्ठा। तीसरा है नए उत्पाद की सूचना। तीसरा है नए उत्पाद की सूचना। चौथा है व्यापारियों को समर्थन। चौथा है व्यापारियों को समर्थन। पांचवा है बिचौलियों को आकर्षित करना। बिचौलियों को आकर्षित करना। नेक्स्ट, छठवां है मूल्यों में स्थिरता। मूल्यों में स्थिरता। सातवां है वैयक्तिक विक्रय में सहायता। वैयक्तिक विक्रय में सहायता। वैयक्तिक विक्रय में सहायता। आठवां है मूल्यों के विषय में जानकारी। मूल्यों के विषय में जानकारी। अगला है ग्राहकों की जानकारी में वृद्धि। ग्राहकों की जानकारी में वृद्धि। और लास्ट पॉइंट मैंने कहा है समाज को लाभ। समाज को लाभ। क्रमशः अपन देख लें विज्ञापन के लाभ में। पहला है संवर्धन का औजार। पहला है संवर्धन का औजार। मैंने पहले ही आपको बताया कि संवर्धन का एक उपकरण के रूप में विज्ञापन किया जाता है। ये संवर्धन का एक रीति है जिसके माध्यम से अपन विज्ञापन कर सकते हैं। दूसरा है ब्रांड के प्रति निष्ठा। ब्रांड, हम जानते हैं कि जो ब्रांड होता है, लेबलिंग होती है, उसके प्रति लोगों में निष्ठा होती है। तो वो ब्रांड कहाँ उपलब्ध हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके प्रति भी विज्ञापन से लाभ होता है। नए उत्पाद की सूचना।
नए उत्पाद की सूचना। मैंने पहले बताया कि विज्ञापन इसलिए किया जाता है कि लोगों को या भावी ग्राहक को अपन बता सके ये वस्तुएं यहाँ पे अवेलेबल हो सकती हैं, इसलिए नए उत्पाद की सूचना देने के लिए विज्ञापन किया जाता है। व्यापारियों को समर्थन, मैं पहले बताया हूँ कि विज्ञापन के माध्यम से लोगों को पहले से जानकारी हो जाती है, जनता को पहले से सूचना हो जाती है कि मेरी वस्तु कहाँ पे मिलेगी, इसलिए उसमें व्यापारियों को समर्थन हो जाता है। बिचौलियों को आकर्षित करना, विज्ञापन के माध्यम से नए नए जो मध्यस्थ हैं वो आकर्षित होते हैं और उसकी एजेंसी लेने के लिए वो आकर्षित होते हैं और उससे ज़्यादा प्रोडक्ट बिक सकेगा और उपभोक्ताओं को लाभ हो सकेगा, मिल सकेगा। मूल्यों में स्थिरता, विज्ञापन के माध्यम से मूल्य को भी निर्धारित कर दिया जाता है और बता दिया जाता है कि ये मूल्य में उन्हें उपलब्ध हो सकता है, इसलिए मूल्य में स्थिरता बनी रहती है। वैयक्तिक विक्रय में सहायता, वैयक्तिक विक्रय, चूंकि लोगों को पहले से जानकारी है कि वस्तु यहाँ मिल सकती है, यहाँ मिल सकती है, इसलिए वैयक्तिक विक्रय में भी सहायता होती है। मूल्यों के विषय में जानकारी, मूल्य के विषय में जानकारी, उसमें विज्ञापन में ये मूल्य भी बता दिया जाता है कि भाई ये इतने मूल्य का है, इसलिए मूल्य की जानकारी भी उन विज्ञापन के माध्यम से लोगों को पहले से हो जाता है। ग्राहकों की जानकारी में वृद्धि, चूँकि हम जानते हैं कि लोग विज्ञापन के माध्यम से ये जानते हैं कि वस्तु किस प्रकार की है, कहाँ मिल सकती है, कैसा उपयोगी है, ये सारी जानकारी उनके ज्ञान में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। लास्ट है समाज को लाभ, विज्ञापन एजेंसी के माध्यम से संपादित किया जाता है, इसलिए आज प्रतियोगिता के युग में, जनसंख्या वृद्धि के युग में ये बहुत जरूरी हो गया है कि इसमें बहुत लोगों को रोजगार मिल रहा है और रोजगार के थ्रू इस तरह समाज को लाभ हो रहा है, ये लाभ विज्ञापन से संपादित होता है। नेक्स्ट अपन जाए कि अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन का उद्देश्य क्या है। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन का उद्देश्य, तो हम अंतर्राष्ट्रीय विक्रय को बढ़ावा देने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय विपणन को समृद्धि के लिए ये संपादित किए जाते हैं। ये उद्देश्य मैंने कुछ बिंदु में उसे प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। पहला है उत्पाद या सेवा का विदेश में बेचना, पहला उत्पाद या सेवा का विदेश में बेचना। दूसरा वितरण मध्यस्थों को आकर्षित करना, वितरण मध्यस्थों को आकर्षित करना। तीसरा देश के नियमों व कानून के अनुसार होना। चौथा विदेशों में निर्यातक की साख स्थापित हो, विदेशों में निर्यातक की साख स्थापित हो। पांचवा है सौपकरण व साझेदारी स्थापित करने में सहायता, सौपकरण व साझेदारी स्थापित करने में सहायता। और लास्ट है प्रचार करवाना, लास्ट है प्रचार करवाना। हम देखें कि अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन का उद्देश्य, कि कोई भी कार्य जब संपादित किया जाता है तो उसका एक ऑब्जेक्ट होता है, एक उद्देश्य होता है। उसी प्रकार चूंकि वस्तु को अंतर्राष्ट्रीय विपणन करना है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध कराना है, बेचना है, इसलिए ये बहुत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन बहुत महत्वपूर्ण का है। सबसे पहला उत्पाद या सेवा का विदेश में बेचना। मैं पहले ही बताया कि हमको तो हमारा उत्पाद या सेवा या निर्माता का उत्पाद या सेवा वो विदेश में बेचना चाह रहा है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन लाभप्रद होगा। दूसरा वितरण माध्यस्थों को आकर्षित करना, वितरण माध्यस्थ इन्हें जो विदेश में बैठे जो व्यापारी हैं उन्हें आकर्षित करना भी उद्देश्य हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन का। विदेश के नियमों एवं कानून के अनुसार अलग अलग देश में अलग अलग कानून हैं, अलग अलग स्थितियां हैं, अलग अलग परिस्थितियां हैं, उसके अनुसार विज्ञापन संपादित किया जाता है। विदेशों में निर्यातक की साख स्थापित करना, चूँकि निर्यात किया जाता है, विदेश में भेजा जाता है माल को, इसलिए वहाँ पे साख स्थापित करने के लिए ये संपादित किया जाता है। सह-उपक्रम की या साझेदारी स्थापित करने में सहायता, चूँकि हमने विज्ञापन के माध्यम से विभिन्न माध्यमों से उत्पाद को विदेश में भेजा है, विदेश में भेजा है, तो हमारा ये भी उद्देश्य है कि हम विदेशी मुद्रा को आकर्षित करें, लोगों को हमसे जोड़ें, इसलिए यहाँ पे सह-उपक्रम और साझेदारी की स्थापन करने की संभावना प्रबल हो जाती है अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन के माध्यम से।
विदेश के लोगों को ही, विदेश के व्यक्तियों को, विदेशी नागरिकों को भी ये उत्सुकता होती है कि हम इस वस्तु पे जुड़े और वहाँ पे साझेदारी स्थापित करके आगे बढ़ा सकते हैं। और लास्ट है प्रचार करना। तो विज्ञापन का उद्देश्य ही है भाई कि वस्तु को जन जन तक पहुँचाना, विदेशों में स्थापित करना, विदेश के लोगों को आकर्षित करना ही उद्देश्य है। इसलिए प्रचार व मेले के माध्यम से उत्पादक या निर्माता उपभोक्ताओं को संतुष्ट करने के लिए लोगों को बतलाता है। यही अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन का उद्देश्य है। इस तरह आज यहीं तक का स्थिति संपन्न हुआ। धन्यवाद। थैंक यू।